एलओसी पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही है, लेकिन लगातार इंडिया न्यूज की टीम भी नजर बनाए हुए है और जाबाज रिपोर्टिंग इंडिया न्यूज के रिपोर्टर कर रहे हैं, इसीलिए खास शो लेकर हम आए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। जी हां, जाबाज रिपोर्टर एलओसी पर अजय जांड्याल जो लगातार एलओसी से तमाम जानकारियां जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश में आतंकी गतिविधियों को शुरू करने से लेकर होती हैं और वहां पर जो हालात होते हैं वो पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। सीमा पार से भेजे गए भाड़े के आतंकियों लगातार कोशिश में अपनी लगे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनके सही ठिकानों पर जा रहे हैं और अब ठिकानों पर जाकर उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद भी किया जा रहा है। पुंछ में जिस तरीके की घटना सामने आई, 9 भारतीय जवान शहीद हुए, उसी का बदला लेने के लिए सुरक्षा बल 24 घंटे सातों दिन आतंकियों पर निगाह बनाए हुए हैं। पिछले 11 दिनों से पुंछ के जंगलों में यह ऑपरेशन जारी है। हफ्तों में 17 आतंकियों को मार गिराया गया पिछले कुछ हफ्तों में, और जो बचे हैं उन्हें जल्द ढेर भी कर दिया जाएगा। ऐसे में एलओसी से सटे हुए पुंछ में इस तरीके से फटते हुए गोले, बारूद की जिस तरीके से आवाज आती है, गोला बारूद की आवाज, उसके बीच में ही इंडिया न्यूज की टीम टिकी हुई है और वहीं से जाबाज रिपोर्टिंग लगातार की जा रही है। ताजा हालात के बारे में रिपोर्टर अजय जांड्याल की ये जाबाज रिपोर्टिंग जरूर देखिए। जिस जगह मैं पहुंचा हूं तो आपको बता दूं, ये एक नेचुरल कैविटी है, यानी कि केव है जो जंगल के अंदर जो नाले होते हैं उसमें बनी हुई है। आप देखेंगे अगर इस केव की बात करें तो इसके आगे पीछे जो है मजबूत पत्थर हैं, चट्टाने हैं, और अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर इस जो केव के अंदर अगर कोई छुप जाता है तो आप अगर ऊपर देखें, कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाने की कोशिश करें, तो ये घने जंगल का इलाका है, ऊपर पूरे पेड़ छाए हुए हैं और इस जंगल के इलाके में किसी भी तरह से किसी को देख पाना मुश्किल है। इस की बात करें, आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से फिर कहूँ आपको दिखाएं, ये पूरी चट्टानों से घिरा हुआ इलाका है। छोटा सा मुहाना है और उसके अंदर एक गुफा जैसा रास्ता है जिसके अंदर अगर कोई छुप जाता है तो बाहर से अगर कोई उसे ढूंढना चाहे या उस पर अगर फायर भी किया जाए तो डायरेक्ट उसको नहीं लगेगा। तो छोटे हथियार या मीडियम रेंज के जो हथियार हैं उससे कोई नुकसान उसे नहीं होगा। यही वजह है कि पिछले 9 दिनों से जो लगातार आतंकी अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और अब जिस जगह भाटा दुनिया में ये पहुंचे हैं वहां इसी तरह की केव्स में आतंकी अपना ठिकाना बनाए हुए हैं और यहीं से वो आगे ऑपरेशन में अपने आप को बचा रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना अत्याधुनिक हथियारों की मदद से उनको लोकेट करके बैठी है और जल्द ही उनका सफाया करने की जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे घने पेड़ हैं जिससे आसमान का दिखना भी मुश्किल है। ये दरअसल इसी तरह के कई नाले हैं, कई एरियाज हैं जहां पर कई केव्स और नेचुरल कैविटीज जो हैं वो बनी हुई हैं। मैं अब आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं किस तरह की नेचुरल कैविटीज और केव्स जो हैं इस इलाके में हैं जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। ये आम देखने में आपको एक टफ सा टेरेन लगेगा, नाला लगेगा, मगर देखिए ये पानी का एक वाटर बॉडी है जो नीचे की ओर बहती है और यहीं से अगर आप इस तरफ जाते हैं तो मैं अगर इसके अंदर चला जाता हूं तो ठीक अंदर इस तरह से अगर मैं बैठ जाता हूं तो आप यकीन मानिए यहां से कोई भी मुझे बाहर से देख नहीं पाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि अंदर कौन बैठा हुआ है। हालांकि मैं अभी बाहर हूं, इसके अंदर और जा सकता हूं और ये पूरी तरीके से मुझे प्रोटेक्शन देती है। जो आर्मी है वो लगातार प्रयास कर रही है इन आतंकियों के खिलाफ। आतंकी कहाँ छुपे हैं वो पहले ढूंढना मुश्किल था, हालांकि अब टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें लोकेट कर दिया गया है और इसी तरह की केव्स और इसी तरह के कैविटीज के अंदर इस वक्त आतंकी छुपे हैं। उनको 2 चीजें चाहिए हैं, खाना और पानी। जो सूचना है इनके पास खाना आतंकियों के पास जो है वो मौजूद है, क्योंकि बाहर जो कुछ लोग जिनको अरेस्ट किया गया उन्होंने बताया कि ये आतंकी उनके घर गए और वहां से उन्होंने खाना लिया और उनको वहां पे जो है वो मिला है। उसके बाद पानी है तो पानी इस तरह की केव्स में जो है उन्हें मिल जाता है। हम इस वक्त पुंछ में हैं और ठीक पीछे देखेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर से ऑपरेशन को तेज किया है। बैक टू बैक यहाँ पर धमाके जो है वो देखे जा रहे हैं। आप देखेंगे जो धुएं का गुबार उठ रहा है, यहीं पर 2 जो है बड़े धमाके हुए हैं। ये पॉसिबली हाइड आउट्स हैं टेरिस के जो अंदर छुपे हुए हैं और इन्हीं को खत्म करना, इन आतंकियों को जो है खात्मे के लिए ही सुरक्षा बल लगातार लगे हुए हैं। आप देखेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीर में एक और धमाका
लगातार फायरिंग जो है वो तेज हुई है इस पुंछ के जंगलों में जहां पर आतंकी छुपे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है सुरक्षा बलों की कि जहां पर आतंकी छुपे हैं उन्हें जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, उसी की ओर जो है आगे बढ़ता हुआ ऑपरेशन। आप एक और धमाका यहां पे आप देखें, फायरिंग तेज हो गई है। आतंकी भी जवाबी कार्रवाई आगे से कर रहे हैं। जो पैरा कमांडोज अंदर हैं इस पूरे जंगल में, वो इस पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। अंदर से जो आवाजें आप सुनाई दे रही हैं ये आतंकियों की तरफ से हो रही फायरिंग का ही आपको बता दूं कि तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती हैं। यहां पर ताजा फायरिंग जो है वो शुरू हुई है और सुरक्षा बलों की तरफ से इस ऑपरेशन को खत्म करने के लिए कवायद जारी है। यहीं से आतंकियों को सफाई के लिए ये अभियान जो है वो तेज किया गया है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जो चीड़ के पेड़ हैं ये घने पेड़ हैं और इसी चीड़ के पेड़ का एक घना जंगल जो है वो बिल्कुल यहां से सामने, यहां से कैमरामैन को कहूंगा वो बताने की कोशिश करें। तो ये घने पेड़ों का जो आप झुंड देख रहे हैं ये पूरा घना जंगल है जो कई किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। हालांकि आतंकियों को इसी जगह पर, जिस जगह पर आप इस वक्त देख रहे हैं, इसी जगह पर घेर कर रखा गया है और इन्हीं पेड़ों के बीच कहीं गुफाएं बनाकर आतंकी अपने आप को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। आप जो ऊपर ठीक धुआं देख रहे हैं निकलता हुआ, ये दरअसल आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसी में जो इनकी नेचुरल केव जहां ये छुपे हुए हैं वहां पर इनको मार गिराया जा रहा है, इनको तबाह किया जा रहा है। कितने आतंकी हैं ये कहना मुश्किल है। अब दूसरी जो चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए, ठीक इस जंगल के साथ नीचे अगर मैं कहूंगा कैमरामैन से आपको बताएं कि कितने घर जो हैं आपको यहां दिखेंगे। ये सारे के सारे लोग जो हैं इस जंगल के आसपास के इलाके में रहते हैं और ये ऊपर दाएं बाएं हर तरफ रहते हैं। यही इन्हीं घरों में से कुछ लोग वो थे जिन लोगों ने इन आतंकियों को खाना दिया था जब आतंकी यहां पहले दिन आर्मी की कैजुअलिटी करने के बाद पहुंचे थे। और इस पूरे जंगल में ये लोग वापस ना जाएं, इसी चीज को रोकने के लिए यहां मस्जिदों में लगातार जो है ऐलान किया गया कि लोग जंगल में ना जाएं ताकि कोई भी मासूम जो है उसकी जान ना जाए। अगर जंगल में कोई जाता है तो यकीनन वो आतंकियों का समर्थक या उनका सहायक हो सकता है, ओवरग्राउंड वर्कर हो सकता है। 8 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। आतंकी कुछ घरों से खाना लेकर गए थे। अब यही चीज है कि आखिरकार आतंकी यहां अगर हैं तो या तो मारे गए हैं या फिर अभी भी कहीं आड़ लेकर छुपे हुए हैं। ऑपरेशन जारी है। जब तक अंदर पूरा तलाशी अभियान नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह से कुछ बताना सुरक्षा बलों के लिए मुमकिन नहीं है। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और बाटा दूरियां का ये वही जंगल है जिस जंगल में लगातार आतंकी जो हैं वो अपने पनागार में छुपे हुए हैं। और ये आप जंगल देखेंगे, इन्हीं जंगलों में आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जो है वो लगातार जारी है। आपको बताऊं कि जंगल में कई इलाके में हमने आग देखी है और ये आपको बताऊं 12 से 13 तारीख को ये आतंकी इस इलाके में पहुंचे तो 14 तारीख को उन्होंने यहां पर भारतीय सेना के जो सर्च ऑपरेशन था उस पर हमला किया जिसमें 4 जवान जो है वो शहीद हुए थे। और यहीं से ठीक पीछे आप देखेंगे ये रिज जो जाती है, इसके ठीक दूसरी तरफ जो है वो आपको बता दूं कि डेरा की गली का वो इलाका पड़ता है जहां पर पहले दिन यानी कि 10 तारीख को आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच जो है वो मुठभेड़ हुई थी जहां 5 जवानों की शहादत हुई थी। जो सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक आतंकी ज्यादा भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है ये वही आतंकी जो है इस तरफ आए हों क्योंकि बड़ा जंगल है और ये काफी इलाके में फैला है। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक लगभग 10 से 12 एंटी टेरर ऑपरेशन इस पूरे इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है वो भी चलाए गए हैं क्योंकि सेना जो है इस ऑपरेशन में लगातार अंदर आतंकियों के सफाई के लिए लगी हुई है। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस पूरे इलाके में यानी कि चाहे वो बुफल्याज का इलाका हो, थन्ना मंडी का इलाका हो, मंडी में एक ऑपरेशन चल रहा है और उसके साथ साथ ये इलाका हो, इस पूरे इलाके यानी कि गांव और इस पहाड़ी इलाके को खंगाला जा रहा है ताकि इसमें अगर कोई और आतंकी छुपा है तो उसको भी जो है वहां पे ढेर किया जा सके या फिर आतंकी यहां से भागने की कोशिश ना करें। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, एलओसी। पिछले 11 दिन से सेना का ये ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी बात यह है कि चैलेंजिंग बहुत ज्यादा है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है। लोकल लोगों का, कुछ लोगों का, संदिग्ध लोगों का यहां पर आश्रय दिया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है और इसी वजह से सर्वाइवल आतंकियों का अभी भी फॉरेस्ट एरिया में बना हुआ है।
एक छोटा सा ब्रेक।